जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जाऊं जीतू में। बिहार आंचल आंचल योजना भर्ती 2024 तो मेगा सूची हुआ जारी। अगर आप लोग भी इसके लिए आवेदन दिए हैं तो आपके जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेगा सूची जारी कर दी गई है। जो ब्लॉक के आरपी के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उसी के रिलेटेड ये मेगा सूची जारी की गई है। अगर आप लोग भी बिहार के आरपी की या ब्लॉक के आरपी के लिए आवेदन दिए हैं तो आपके जिला में मेगा सूची जारी कर दी गई। आप अपने नाम के हिसाब से इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। तो सभी जिला का नोटिस आना हुआ शुरू। तो आपत्ति दर्ज कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए। चलिए चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। के आरपी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2024 के लिए अपलोड कर दी गई है। तो अगर आप लोग भी इसके लिए आवेदन दिए हैं तो इसमें सभी आवेदकों का नाम दिया गया है। इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि एसी कैटेगरी के लिए टोटल आवेदकों की बात करें तो कितना लड़कों ने इसके लिए आवेदन दिया, इसका सूची पूरी अपलोड कर दी गई आपके जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर से। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल बात करें तो 289 आवेदकों ने इसके लिए आवेदन दिए हैं, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत है। इसमें सभी का नाम दिया गया है। ये केवल एसी कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करते हैं तो कितना गया हाईएस्ट कट ऑफ, तो आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। यह है आवेदक पप्पू पासवान। इनका पिता का नाम हो गया मुनि देव पासवान। इसका माता का नाम दिया गया यहाँ पर। अपडेट पर डेट ऑफ बर्थ देखिएगा। यहाँ पर देख पाइएगा कि टोटल जो इसका पॉइंट बना है मात्र 100 पर ही इसका सबसे हाईएस्ट लिस्ट में नाम आया हुआ है। यानी कि आप लोग कभी 90 से लेकर 100 के बीच है तो आपका सिलेक्शन हर हाल में होंगे। जिनका हाईएस्ट 100 है उनका सभी कागजात अगर सही रहते हैं तो 100 पर इसका सिलेक्शन हो जाते हैं। अगर इनका कोई भी कागजात गलत रहते हैं तो 90 वाला का भी सिलेक्शन होंगे। तो बस सकते अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट सही है, आप कोई भी कागजात फर्जी नहीं लगाए, तो आपका सिलेक्शन हर हाल में होंगे। सभी जिला में सेम कट ऑफ रहने वाला है, यानी कि 90 से 100 के बीच ही रहेंगे। उसके बाद देखिएगा, मात्र इस जिला की बात करें तो इसी में 2 आवेदक ही 100 पॉइंट है, बाकी 90 सभी का यहाँ पे दर्शाया गया। अधिकतर की बात करें तो 90 ही पॉइंट आया है सभी की मिलाकर। तो 90 वाले से किसी भी जिला से है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस भर्ती में आपका जो अनुभव मांगे जा रहे थे वो जिस विभाग से मांगे जा रहे थे उस विभाग से किसी भी आवेदक के पास अनुभव नहीं था। वो किसी अलग अलग विभाग से अनुभव लगा रहे थे, इसलिए उनका सिलेक्शन के लिए लिस्ट में नाम आने के बाद भी काउंसलिंग के उपरांत उनका मेगा सूची से अंक घटा दिया जाता है, क्योंकि सेम उसका अनुभव नहीं रहने के कारण उनका मेगा सूची से अंक थोड़ा कम कर नीचे उसका लिस्ट में नाम आ जाते हैं। तो बात कर लें तो अगर आप लोग का 90 से लेकर 100 के बीच है तो आप लोग निश्चित रहें, आपका सिलेक्शन हर हाल में होंगे। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका सिलेक्शन होंगे। यहाँ पर सभी आवेदकों का नाम तो दिया गया है और सभी कैटेगरी बाय सीटों की संख्या दर्शाई गई थी आवेदन करने समय कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो सभी जिला के वेबसाइट पर बहुत ही जल्द मेगा सूची से रिलेटेड बहुत ही जल्द नई सूचना देखने को मिलेंगे। बीच में किसी कारणवश इसको रोक दिया गया था, जो कुछ हाईकोर्ट का मामला चल रहा था। आप लोग को पहले ही जानकारी प्राप्त है। वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, पूरी जानकारी आपको डिटेल से लेनी है या कोई जानकारी और छूट जाते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको हम बहुत जल्द देते हैं। तो इतना आवेदकों का सभी का एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है आपको आपत्ति दर्ज करने का। अगर आपका इसमें नाम आया हुआ है, आपका मेगा अंक में पॉइंट कम है, तो आप इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज कैसे करना है इसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो अगर आप लोग मधुबनी जिला से हैं तो आपके जिला पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पीडीएफ को अपलोड किया गया, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आवश्यक सूचना। निदेशक जन शिक्षा अपर सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 909 दिनांक 19/6/2024 के द्वारा महादलित दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा और आंचल योजना के अंतर्गत अक्षर आंचल योजना के तहत मधुबनी जिले में मुख्य स्रोत व्यक्ति ने केआरपी के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु जिला स्तरीय नियोजन समिति द्वारा निर्णय अनुसार अभ्यर्थी को अवलोकनार्थ कोटिवार औपबंधिक मेगा सूची आपत्ति आमंत्रण के मद्देनजर एवं तत्पश्चात मेघा अंतिम सूची निर्णय हेतु प्रकाशित किया जाता है। औपबंधिक मेगा सूची इस आवश्यक सूचना के साथ संलग्न अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करने के क्रम में निम्न तथ्य को ध्यान में रखेंगे। आपत्ति आमंत्रित औपबंधिक मेगा सूची में के प्रकाशन 15 दिनों के ही तक ही लिए जाएंगे। औपबंधिक मेगा सूची के प्रकाशन 15 दिन के बाद किसी प्रकार की आपत्ति का विचारणीय नहीं होंगे। आपत्ति निम्न माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अगर आपको आपत्ति देना है तो आप डाक के द्वारा भी निम्न पते पर दे सकते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिषद कैंपस मधुबनी, जिसका पिन कोड 847211 है। या तो अगर आप मेल के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं, या तो आप डाक के द्वारा भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं या भौतिक रूप से कार्यालय में भी उक्त पते पर जाकर दे सकते हैं। औपबंधिक मेगा सूची का निर्णय अभ्यर्थी द्वारा
विभाग को दिए गए आवेदन के आलोक में किया गया है। अतः सिर्फ वही अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करेंगे जिन्होंने आवेदन दिया तथा उनका नाम औपबंधिक मेगा सूची में प्रकाशित है। विभागीय मार्गदर्शिका विभागीय आदेश के अनुसार केवल साक्षरता अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को ही अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष 5 अंक अधिमान्य होंगे। साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अनुश्रवण प्रबोधन कार्य के आधार पर अनुभव का अंक अधिभार विचारणीय एवं मेगा सूची का निर्णय नियोजन पदाधिकारी अनुमोदन प्रांत साक्षरता के क्षेत्र में अनुश्रवण प्रबोधन कार्य के आधार पर दी अनुभव अधिभार जोड़ते हुए किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप पूरी जानकारी को समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप जिला के वेबसाइट पर जाकर इसकी पीडीएफ को पहले डाउनलोड कीजिए, पूरी जानकारी को पहले समझ लीजिए। अगर आपके लायक कोई आपत्ति है तो आप इसमें आपत्ति दे सकते हैं। संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं को रिक्तियों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम के विरुद्ध चल रहे हैं। वादे के परिणाम फलाफल से आच्छादित होगी। माननीय न्यायालय न्यायाधीश के आधार पर संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकता है। विभाग से किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्ति स्थिति में नियुक्ति की प्रक्रिया भी संशोधन किया जा सकेगा। चूँकि जिला स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया जिला नियोजन समिति के पर्यवेक्षक के संचालन एवं किसी भी बिंदु पर विवाद स्थिति जिला स्तरीय नियोजन समिति नियोजन प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा। मेगा सूची आपत्ति निराकरण सभी संबंधित बिंदुओं पर विहित तथा लोक एवं जिला स्तरीय नियोजन समिति नियोजन प्राधिकार का निर्णय ही माना जाएगा। तो इसके लिए हाईकोर्ट में भी जो ऐसे चल रहे थे आरक्षण को लेकर, उसके लिए यहाँ पे सूचना दी गई है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया को भी कभी रद्द कर सकती है। तो अगर आप लोग इसलिए आवेदन दिए हैं तो सबसे पहले आप कोई आपत्ति है तो सबसे पहले आप आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी उस पर विभाग पर छोड़ दीजिए। लेकिन आपका काम है कि आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपका कोई भी मिस्टेक हुआ है या कोई भी अंक में कुछ कमी की गई है तो आप इसमें आपत्ति दे सकते हैं। बाकी जो विभाग करेंगे वो उन पर छोड़ दीजिए। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। और भी जिला की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके जिला में भी मेगा सूची से रिलेटेड कोई सूचना आएंगे जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।